सीधी बात, नो बकवास। AIBE 20 में एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट का दिल से धन्यवाद। जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन वहीं पे जो स्टूडेंट AIBE 20 का एग्जाम देने के बाद फेल हो चुके हैं, तो क्या उनके पास कोई ऐसा मौका है जिसके वजह से वो अभी भी पास हो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल है। आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। मैं इस वीडियो में आप सभी को डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप दोबारा से पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि AIBE 18 का एग्जाम मैंने भी दिया था, मैं पास हो चुका हूं एक ही बार में। और उसके बाद AIBE 19 का एग्जाम हुआ, वो भी मैंने देखा, उसमें वीडियो बनाया। और फिलहाल में 7 जनवरी 2026 को आपका AIBE 20 का रिजल्ट आ चुका है, आप लोग देख चुके होंगे। और वहीं पे जो स्टूडेंट फेल हो चुके हैं उनके लिए क्या प्रावधान है कि अभी भी वो पास हो सकते हैं, तो उनके पास मौका है। क्योंकि जब भी मैंने देखा है कि AIBE का रिजल्ट आता है उसके कुछ हफ्ते या फिर कुछ दिन के बाद एक BCI के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पोर्टल खुलता है जिस पे कॉपी रीचेक इन का ऑप्शन आता है। तो आप लोग कुछ पैसा दे करके, यानी कि जो इसकी फीस है वो भर के अपना कॉपी रीचेक इन करा सकते हैं और हो सकता है कि आप दोबारा से पास हो जाएं। यह आपके पास मौका है। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि नहीं, मैं अभी भी पास नहीं हो पाऊंगा, तो आज से, अभी से, इसी वक्त से AIBE 21 का एग्जाम देने के लिए आप लोग तैयार रहिए और इस बार मेहनत करिए। क्योंकि आपको पता है कि लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में तकलीफ होती है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम, इतने सब्जेक्ट पढ़ने के बाद और उसके बाद BCI की तरफ से यहां पर ओपन बुक एग्जाम कराती है BCI, यानी कि कोई भी गाइड, कोई भी बेयर एक्ट आप एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है, आप नकल करके पास हो सकते हैं। इतना छूट BCI की तरफ से दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई कठिन सवाल आ जाता है जिसके वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी BCI की तरफ से एक ऑफर मिलता है, एक अभी भी मौका मिलता है कि कॉपी रीचेक इन करा करके आप पास हो सकते हैं दोबारा से। मैंने ये देखा हुआ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप फेल हैं, तो फिर आप तैयारी करिए और तैयारी करके अगली बार आप एग्जाम दीजिए। वहीं पर इस बार भी कट ऑफ मुझे लगता है कि वही 45% जनरल और OBC के लिए था और वहीं पर 35% उनको लाना था जो SC ST में थे और डिसेबल कैटेगरी के थे, उनके लिए 35% लाना अनिवार्य था पास होने के लिए। घबराने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी पास हो सकते हैं। और कई स्टूडेंट के मन में यह क्वेश्चन होगा अभी भी कि क्या अगर मैं फेल हो गया हूं तो जो मैंने फीस भरा था AIBE का एग्जाम देने के लिए, तो क्या दोबारा से उसी फीस में मुझे एग्जाम कराया जाएगा? तो नहीं, यह बिल्कुल नहीं होगा। आपको नए सिरे से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और जो उसका कॉस्ट है, जो उसका फीस है, अगर जनरल और OBC हैं तो उसका जो फीस बनता है वो आपको दोबारा से भरना पड़ेगा। वहीं पर SC ST में है और डिसेबल कैटेगरी के हैं तो आपको फिर फीस भर के एग्जाम दोबारा से देना होगा। और यह एक ऐसा एग्जाम है जो BCI ने अनिवार्य किया है कि जब आप अपना एनरोलमेंट कराते हैं उसके बाद 2 साल तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर अगर आप AIBE का एग्जाम देकर के पास नहीं होते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा, यानी कि जज के सामने बहस करने से रोक दिया जाएगा। इसके लिए यह AIBE का एग्जाम देना अनिवार्य है और आपको पास होना पड़ेगा। पास नहीं होते हैं तो फिर आप वकालत नहीं कर पाएंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने सुनने के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।